इसरो का चंद्रयान-3 मिशन चंद्रमा की सतह पर लैंड कराने में सफल रहा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे इसरो के चंद्रयान-1 से चंद्रयान-3 तक के सफ़र के बारे में। अंतरिक्ष के रहस्यों ने हमेशा से इंसानों को आकर्षित किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष दौड़ मानव जाति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बिंदु था और इसी दौड़ से शुरू होता है चांद पर जाने का सफ़र। चांद पर जाने के लिए समय समय पर दुनिया के कई देशों ने प्रयास किए, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। चंद्रमा पर पहले मिशन की योजना अमेरिका के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन वो असफल हो जाता है। उसके बाद सोवियत संघ ने पहली बार चांद पर अंतरिक्ष यान भेजने में कामयाबी हासिल की। सोवियत संघ ने 2 जनवरी 1959 को लूना 1 अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर भेजा, लेकिन ये असफल रहा। 12 सितंबर 1959 को सोवियत संघ के द्वारा लूना 2 को लॉन्च किया जाता है। लूना 2 को 14 सितंबर 1959 को चांद की सतह पर लैंड करवाया गया और इस प्रकार चांद की सतह पर पहुंचने वाला पहला देश सोवियत संघ बन जाता है। 20 जुलाई 1969 को अमेरिका के अपोलो 11 के माध्यम से चांद पर पहली बार मानव ने कदम रखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चांद पर जाने के लिए होड़ लगी हुई थी, उसी समय भारत में एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जा रही थी, जो आने वाले समय में चांद पर परचम लहराकर इतिहास रचने वाला था और इस संगठन का नाम था इसरो। इसरो का इतिहास 1962 में शुरू होता है। भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की दूरदर्शिता पर 1962 में इनकोस्पार यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना की गई। 21 नवंबर 1963 में इनकोस्पार ने पहला रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया। आगे इसी इनकोस्पार का विस्तार करके 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन किया गया। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो द्वारा बनाया गया पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के कॉस्मोस 3M रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। इसरो के वैज्ञानिक अब स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने में जुट गए और 1980 में इसरो के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल की। SLV-3 भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, जिसे 18 जुलाई 1980 को लॉन्च किया गया। अब भारत के पास स्वयं का सैटेलाइट व्हीकल था। 18 जुलाई 1980 के दिन इसी SLV-3 के माध्यम से रोहिणी उपग्रह RS-1 को ऑर्बिट में स्थापित किया गया और इसके बाद इसरो ने SLV-3 के माध्यम से अंतरिक्ष में कई सैटेलाइट ऑर्बिट में स्थापित किए। वर्ष 1994 में इसरो ने और अधिक विकसित और मॉडिफाइड PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया और इसके बाद GSLV व्हीकल को लॉन्च किया गया। इसरो अब तक कई उपग्रह अंतरिक्ष में भेज चुका था और अब समय था चांद पर अपना परचम लहराने का, और वह समय भी अब आने ही वाला था। 15 अगस्त 2003 को भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की कि भारत चंद्रमा पर अपना चंद्रयान भेजेगा। 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C-11 के माध्यम से चंद्रयान-1 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान-1 में एक ऑर्बिटर और एक मून इम्पैक्टर प्रोब शामिल था। 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान-1 के मून इम्पैक्ट प्रोब को चंद्रमा की सतह पर क्रैश लैंड कराया गया और इस जगह का नाम रखा गया जवाहर पॉइंट। साथ ही साथ जो चंद्रयान-1 का ऑर्बिटर था, उसने चंद्रमा के चारों ओर 3400 से अधिक बार चक्कर लगाया और परिक्रमा की। चंद्रयान-1 की जो सबसे महत्वपूर्ण खोज थी, वो थी चांद की सतह पर पानी के अणुओं की खोज। चंद्रयान-1 ने चांद की सतह पर पानी के अणुओं की खोज की थी। इस मिशन का कार्यकाल 2 वर्ष का था,
लेकिन 29 अगस्त 2009 को इस स्पेसक्राफ्ट के साथ संपर्क टूटने से यह मिशन समाप्त हो गया। इस मिशन ने भारतीय वैज्ञानिकों में यह उम्मीद जगा दी कि अब चांद पर पहुंचना ज़्यादा दूर नहीं है, और इसी के साथ शुरू हुआ चंद्रयान 2 का सफ़र। चंद्रयान 2 एक अत्यधिक जटिल मिशन था। इसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर को शामिल किया गया था। ऑर्बिटर का काम चंद्रमा के कक्षा में परिक्रमा करना था, लैंडर का काम चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना था, जबकि रोवर का काम लैंडर से बाहर निकलकर चांद की सतह पर पहुंचकर रिसर्च करना था। इसरो चंद्रयान 2 को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने का विचार कर रहा था, लेकिन भारत ने अभी तक अपना लैंडर और रोवर विकसित नहीं किया, इसलिए इसमें भारत को रूस की मदद लेनी थी। रूस ने चंद्रयान 2 के लिए भारत को एक लैंडर और एक रोवर उपलब्ध कराना था, जिसके माध्यम से भारत चांद पर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। लेकिन रूस अपने किसी और अन्य मिशन में लगा हुआ था, जिसके कारण भारत को अपना स्वयं का लैंडर और रोवर विकसित करना पड़ा, जिस कारण से इस चंद्रयान 2 मिशन में अत्यधिक समय भी लग गया। लेकिन भारत ने स्वयं का लैंडर और रोवर विकसित कर लिया और इस लैंडर का नाम विक्रम रखा, जबकि रोवर का नाम रखा प्रज्ञान। अब वो समय दूर नहीं था जब भारत चंद्रयान 2 को लॉन्च करने वाला था। चंद्रयान 2 पूरी तरह से लॉन्च होने के लिए तैयार था और GSLV M1 रॉकेट के माध्यम से 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया जाता है। चंद्रयान 2 का उद्देश्य था चांद की सतह पर खनिजों का और पानी की मौजूदगी का पता लगाना। 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जानी थी, लेकिन यह चंद्रमा की सतह से लगभग 2.1 किलोमीटर की दूरी पर इससे संपर्क टूट गया। हालांकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था वो चंद्रमा की कक्षा में घूमता रहा और उसने चंद्रयान 3 मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंद्रयान 2 के लैंडर से संपर्क टूटने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने दुगनी शक्ति से काम करना प्रारंभ कर दिया और महज 4 साल के भीतर ही चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया, जो कि इतिहास रचने वाला था। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को GSLV Mk3 के द्वारा लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 मिशन में एक लैंडर और एक रोवर शामिल किया गया, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा के ऑर्बिट में घूम रहा था, वहां पर मौजूद था और सुचारू रूप से कार्य कर रहा था। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम भी विक्रम था, जबकि रोवर का नाम भी प्रज्ञान ही रखा गया। इस बार समस्त विश्व की नज़रें भारत के इस चंद्रयान 3 मिशन पर बनी हुई थी और आखिर वो दिन आ ही गया। 23 अगस्त 2023 की शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की और चांद के दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश बना। साथ ही चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान उतारने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। अपने वैज्ञानिकों की इस सफलता पर सभी देशवासी खुशी से झूम उठे। ये वही देशवासी थे जो वैज्ञानिकों की सफलता और असफलता में भी उनके साथ खड़े दिखे। विश्व भर में भारत की सफलता के चर्चे होने लगे थे और इसी के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा भी की, क्योंकि इसी दिन 23 अगस्त को भारत का चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उतरा उस स्थान का नाम शिव शक्ति रखा गया, जबकि जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने चिन्ह छोड़े थे उस स्थान का नाम तिरंगा रखा गया। और इस प्रकार से भारत ने चंद्रमा पर अपना तिरंगा लहराया और भारत चंद्रमा के उस स्थान पर पहुंचा जहां पर विश्व का अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको चंद्रमा तक पहुंचने के सफ़र की कहानी बताई। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।